वो परीक्षा थी। चूड़ाकरण संस्कार प्रत्येक हिंदू का होना चाहिए। हिंदू मात्र को चोटी रखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल पंडित जी चोटी रखा में, दूसरी जाति के लोग चोटी न रखा में। हिंदू मात्र को चोटी रखाना चाहिए। कोई जमाना था मुगलों का जो बलपूर्वक पकड़ के चोटी काट दी जाती थी। अब बलपूर्वक कोई नहीं काटता है चोटी। अब तो स्वयं ही सैलून में जाके चोटी होए तो कटवा देते हैं। और फिर कोई संत महापुरुष पूछें कि तुम्हारे पहले तो बड़ी सुंदर चोटी थी, अब कहाँ गई चोटी? क्या करें महाराज जी, सैलून में गए थे। नाई कहते हैं, नाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी चोटी काटी? तुम्हारे चिन्ह को विलुप्त करने का उसमें साहस कैसे हुआ? केवल चोटी और जनेऊ के लिए गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र जीवित ही दीवाल में चिन दिए गए। उन्होंने चोटी कटाना मंजूर नहीं किया, जीवित दीवाल में चिन दिया गया उनको। अब अपने को हिंदू कहने वाले लोग, भारतीय कहने वाले लोग, सनातनी कहने वाले लोग, उनकी चोटी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को चोटी रखाना चाहिए। ब्राह्मण से लेकर सफाई कर्मचारी तक सबको चोटी रखाना चाहिए। जब चोटी के प्रति इतना अत्याचार होता था तब गुरु गोविंद सिंह ने सिख वेश, ये चोटी क्या है, सिख वेश क्या है? ये सिख वेश ये है कि तुमको इतनी सी चोटी में इतनी तकलीफ है, इतराज है, तो लो हम पूरे के पूरे केस रखाते हैं, हमारा पूरे सिर के बाल ही चोटी हैं। तुम्हारी हिम्मत हो तो एक केस पर भी हाथ लगा के दिखाओ। कृपाण धारण किया, पंच ककार, 5 चिन्ह। कृपाण, कृपाण माने तलवार। वो तलवार इसलिए थी कि तुम्हारी हिम्मत हो तो एक रोया को टेढ़ा करके दिखाओ। चोटी अवश्य। तो आजकल भी मुंडन तो होता है बच्चों का, लेकिन मुंडन क्या होता है, उनको सीधे ही मुसलमान बना दिया जाता है। चोटी उस संस्कार का ही नाम है चूड़ाकरण, चोटी रखाने का संस्कार। चोटी में गर्भ के बाल ही होने चाहिए, इसलिए 4-5 वर्ष की आयु में मुंडन संस्कार का, कहीं कहीं अपनी कुल परंपरा के अनुसार जैसा हो, लेकिन कम से कम 4-5 वर्ष की आयु में मुंडन संस्कार होना चाहिए। तो गर्भ के जो बाल हैं उनको विधि है कि शेही के कांटे से उनको घेर दिया जाता है, बाद में शेष केशों का मुंडन किया जाता है, और जो गर्भ से बाल आए हैं शिखा वाले स्थान के, उन बालों को छोड़ दिया जाता है। अब क्या करते हैं, पूरे बाल मूड़ देते हैं, कोई बाल शेष रखते नहीं, उसको हिंदुत्व का संस्कार ही उसका समाप्त कर देते हैं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज चोटी रखाने पर बहुत जोर देते थे। सीकर में भी उनका चातुर्मास्य हुआ, और महाराज वहाँ ऋषिकेश में गीता भवन में तो वहाँ नाई भी रखे थे, इसीलिए वो सत्संग में चोटी रखाने पर जोर देते थे। फिर लोग तैयार हो जाते थे कि हम चोटी रखेंगे, हम चोटी रखेंगे। तो जो कहता हम चोटी रखेंगे तुरंत भद्र हो, चोटी रखाओ। वही भी एक नाटक, ये लीला भी वहाँ चलती थी। और इसी तरह से यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी महाराज बूढ़े बूढ़े लोग जनेऊ कराते थे। द्विजाति हैं पर जनेऊ नहीं हुआ, प्रायश्चित पूर्वक उनका भी। स्वामी जी कहते, भाई जिस कुल में तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए उस कुल में भगवान ने जन्म दिया है, तो बिना यज्ञोपवीत के तुम मरोगे, कितने बड़े अपराध की बात है। यज्ञोपवीत धारण करो। शिखा सूत्र, जो यज्ञ सूत्र धारण करने के अधिकारी हैं वे शिखा सूत्र दोनों धारण करें। बाकी सभी हिंदुओं को शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए। श्री